श्री द्वारकाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री आचार्य जी के 84 वैष्णव जो निर्गुण भक्त हैं, श्री महाप्रभु जी के एकांगी स्वरूप हैं, यानी आपके ही अंग में से प्रकट होए हुए। तो यहाँ हम 84 वैष्णवों की वार्ता आज देखने जा रहे हैं। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक दिनकर दास एवं मुकुंद दास सहनिया जो मालवा देश में रहते, तिनकी वार्ता को भाव यहाँ कहते हैं। भाव प्रकाश हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये लीला में नंदराय जी के भाई हैं। नंदराय जी के भाई यानी जो कृष्णावतार में श्री नंदराय जी के जितने भी भाई थे, नंद, सुनंद, उपनंद, थेरानंद, ये सब जितने भी हैं, उनमें से ये 2 श्री नंदराय जी के भाई वो लीला में थे। यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि दिनकर दास तो धरानंद हैं और मुकुंद दास ध्रुवनंद हैं। ये मालवे में एक कायस्थ के यहाँ जन्मे। उनके पिता उज्जैन में हाकिम के पास रहते। एक दिन हाकिम उनकी बोलचाल भई। तब दिनकर दास मुकुंद दास को पिता चाकरी छोड़ी के घर उठी आयो। इनके पिता दिनकर दास मुकुंद दास के पिता उज्जैन में हाकिम के यहाँ पे रहते। हाकिम यानी जैसे कोई एक शहर या फिर कोई एक गांव है, तालुका है, तो उसको नियम में रखने वाला, उधर का जो वो जजिंग करे यानी जो न्याय करे, उसको हाकिम कहते थे। तो राजा के नीचे, लेकिन उधर का हाकिम वो मतलब जो कुछ भी उधर शहर में या गांव में जो कुछ भी अन्याय होता, तो उसका न्याय करने के लिए सब हाकिम के पास जाते। उधर का नियंता होता। तो हाकिम यानी गांव का या शहर का नियम था। तो वो हाकिम के पास कुछ काम करते होंगे, चाकरी करते होंगे या कुछ भी, तो उधर वहाँ रहते इनके पिता। तो एक दिन उनसे, हाकिम से उनकी बात बोला चाली हो गई, यानी झगड़ा हो गया, कोई बात पे वाद विवाद हो गया। तब दिनकर दास मुकुंद दास को पिता चाकरी वहाँ से छोड़ के घर को उठी आयो। दिन 10-5 में देह छूटी गई। अब वहाँ से उठ के आए और 10-5 दिन में ही उनकी देह छूट गई। तब 2 भाई बरस 10-12 के भये। घर में द्रव्य को संकोच भयो। तब घर ते निकसी के काशी गए। तब द्रव्य बहुत कमाए। तब 2 जने घर चलन लागे। यानी यहाँ पे अब उनके पिता तो मर गए, तो अब दोनों भाई ही बचे जिनके माथे पूरा बोझ आया। अब घर कैसे चलाना, निर्वाह कैसे करना। तो उनके घर पे जितनी भी पूंजी थी, जो उनके पिता ने जो भी पूंजी जमा कर रखी थी उनके कार्यकाल में, वो सब धीरे धीरे करके घटने लगी। तो द्रव्य का संकोच हो गया। तब दोनों भाइयों ने सोचा कि अब तो कुछ कमा के लाना पड़ेगा, घर बैठे तो कुछ होगा नहीं। इसलिए फिर वहाँ से घर से निकले तो काशी गए। अब काशी में पहले बहुत, उस समय पर बहुत मतलब रोजगारी थी, और सब तो गाँव में छोटे छोटे थे, लेकिन ये काशी ही एक ऐसा शहर था कि जहाँ पे बहुत बस्ती भी थी और बहुत रोजगार, काम काज, जो कुछ भी वहाँ पे सब कमाने के लिए आते थे। तो इन दोनों ने सोचा कि हम भी काशी चलें। तब वहाँ पे जाके उनने द्रव्य बहुत कमाया और वापस आने का विचार किया कि अब बहुत द्रव्य कमा लिया, अब घर चलें। 2 जने घर चलन लागे। काशी ते कोस 1 बाहर निकसे। अब काशी से 1 कोस बाहर तक आ गए। 1 कोस यानी 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर तक काशी से आप बाहर आ गए दोनों। और उस समय पर तो सब पूरा जंगल ही जंगल था, तो जंगल से ही पसार होना पड़ता। तो वहाँ पे
एक कोस बाहर आए तब एक सर्प निकला, सर्प निकस्यो। सो मुकुंद दास को काटी के बिल में धसी गयो, घुस गया। सो जहर चढ़ी गया। तब दिनकर दास काशी में उठाए ले आए। अब दिनकर दास ने वापस काशी में उनको मुकुंद दास को उठा के ले आए, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ होता नहीं। सो बहुत झाड़न वारे जतन किए, परंतु विष उतर तो नहीं। तब दिनकर दास ने पुकारी के रुदन कियो। अब वहाँ काशी तो ले आए, फिर अब उतारना कैसे जहर को? तो पहले बहुत ये टोटके और ऐसे उपाय बहुत होते थे कि कोई देवता के पास ले जाना, या वो झाड़ू लेके जो आते थे उनको वो झाड़ते थे। तो कितने ही झाड़न वारे, यहाँ पे कह रहे हैं ना, कितने ही झाड़न वारे जतन किए, कितने ही उपाय किए, लेकिन उससे भी जहर उतरा नहीं। क्यों नहीं उतरा? क्योंकि भाई सर्प काल का रूप है, काल रूपी सर्प उनको डसा है। तो वो काल रूपी सर्प से बचाने वाले तो मात्र श्री वल्लभाधीश ही हैं। इसलिए यहाँ पे दिनकर दास और मुकुंद दास पर कृपा होनी थी, इसलिए यहाँ पे सर्प को कटवाया और कृष्णदास मेघन यहाँ आगे इन दोनों की रक्षा करेंगे और श्री वल्लभाधीश आप पे कृपा करेंगे। तो ये सब पूरी पूर्व भूमिका यहाँ सिद्ध हो रही है। तो यहाँ पे उनको विष क्यों नहीं उतार रहा है? क्योंकि श्री वल्लभाधीश वहाँ पे पधारे हैं और वे ही उसका काल रूपी, संसार रूपी सर्प का विष आप उतारने वाले हैं कोई वैष्णव द्वारा। इसलिए यहाँ पे इनका विष ये सब उपायों से नहीं उतरा। सो तब दिनकर दास ने पुकारी के रुदन कियो, अब रोने लगे। सो श्री आचार्य जी काशी में पुरुषोत्तम दास, सेठ पुरुषोत्तम दास जी के घर विराजत हते। आप जब भी आप काशी पधारते तो एकमात्र सेठ पुरुषोत्तम दास ही आपके इतने पुराने वैष्णव थे कि जो सेठ पुरुषोत्तम दास के पिता कृष्णदास, मुझे जहाँ तक याद है कृष्णदास उनका नाम, और वो ही श्री महाप्रभु जी के पिता यानी लक्ष्मण भट्ट जी के सेवक थे। तो तब से आपके सेवक होते हुए आ रहे हैं परंपरागत। तो आपके सबसे पुराने वैष्णव तो सेठ पुरुषोत्तम दास ही काशी में रहते थे। इसलिए जब भी आप वहाँ पधारते तो सेठ पुरुषोत्तम दास के घर आप उतरते और आपका रहने का निवास रखते। सो यहाँ पे आप सेठ पुरुषोत्तम दास के यहाँ बिराजते हते। सो कृष्णदास बाजार कछु कार्यार्थ आए हते। श्री आचार्य चरण ने कृष्णदास को कछु कार्यार्थ बाजार में भेजो। सो कृष्णदास ने दिनकर दास को विलाप सुन्यो, भगवदीय को हृदय तो कोमल, सो पूछो। अब कृष्णदास को दिनकर दास के रुदन का विलाप सुनकर रहा नहीं गया, क्योंकि भगवदीय का हृदय, वैष्णवों का हृदय अत्यंत कोमल श्री ठाकुर जी जैसा ही होता है। इसलिए कृष्णदास ने भी उनको जाकर पूछा कि ऐसो दुख तुम क्यों करत हो, ऐसा दुख तुम क्यों कर रहे हो? तब दिनकर दास ने कही, जो पहले द्रव्य के दुख सो घर ते निकसी यहाँ आए, द्रव्य कमायो सो घर जात हते, सो हमारे भाई को सर्प ने काटी लियो, सो बहुत जतन कियो परंतु जहर उतरत नहीं है। अब हमहू काशी में गंगा जी में डूबी मरेंगे, सो घर जाए कहाँ कराएं। अब यहाँ पे दिनकर दास अपनी व्यथा सब भगवदीय श्री कृष्णदास मेघन को सब सुना रहे हैं कि अब क्या बताऊं आपको। उनने पूछा कि तुम दुख क्यों कर रहे हो? तब दिनकर दास ने सब उनका दुख कहा कि अब क्या बताऊं, कि जब घर से निकले तो द्रव्य नहीं था, तो द्रव्य कमाने गए, काशी में आए, द्रव्य कमाया, तो वापस जाने लगे तो मेरे प्रिय अनुज भाई को सर्प ने काट लिया, मुकुंद दास को सर्प ने काट लिया। तो अब मैं घर जाके क्या करूं,
ये द्रव्य का क्या काम। इसलिए उनने सोचा कि मैं भी अब गंगा जी में अपना देह त्याग कर दूंगा। तो उन्होंने ये संकल्प लिया। तब कृष्णदास को दया आ गई। कृष्णदास तो श्री आचार्य जी के यानी अत्यंत करुणा वरुणालय श्री महाप्रभु जी के सेवक हैं। तो ये तो निश्चित है कि जो श्री महाप्रभु जी का सेवक होता है, जो दृढ़ विश्वास दृढ़ निष्ठा श्री आचार्य चरण के चरणारविंद में रखता है, वो भी श्री महाप्रभु जी श्री ठाकुर जी के ही तद्रूप हो जाता है। क्योंकि श्री यमुना जी की कृपा, श्री महाप्रभु जी की कृपा से उनको तनुनवत्व मिल जाता है। इसलिए यहाँ पे भी श्री महाप्रभु जी के अत्यंत अंतरंग सेवक कृष्णदास को भी यहाँ उनका विलाप सुनकर दया आ गई। और दैवी जानी लियो, जो कृष्णदास तो हैं ही महात्मा महापुरुष कृपापात्र सेवक, तो उन्होंने दैवी जीव ये मुकुंदास और दिनकर दास हैं यूँ जान लिया। सो श्री आचार्य जी को चरणामृत पास हतो, सो मुकुंददास को पानी में घोरी के पिलाए दियो। उनके साथ में चरणामृत श्री महाप्रभु जी का रहता ही था, तो उन्होंने पानी में घोल के मुकुंददास को पिला दिया। सो तत्काल ही ज्वर उतरी गयो। मुकुंददास उठी बैठे, चरणामृत सो बुद्धि निर्मल वह गई। सो मुकुंददास ने कृष्णदास को भगवत स्मरण करी दंडौत कियो और पूछे जो श्री आचार्य जी कहाँ विराजे हैं। अब यहाँ मुकुंददास की बुद्धि ऐसी निर्मल हुई, हृदय ऐसा कोमल हो गया कि सब ज्ञान मात्र चरणामृत लेने से ही स्फुरित हो गया। श्री महाप्रभु जी का स्वरूप, कृष्णदास मेघन का स्वरूप और खुद का स्वरूप, ये सब उनको मात्र चरणामृत लेने से स्फुरायमान हो गया। इसलिए ही तुरंत उठते ही उन्होंने श्री कृष्णदास को भगवत स्मरण किया, जय श्री कृष्ण किया और श्री आचार्य जी कहाँ विराज रहे हैं, ये सबसे पहला प्रश्न उन्होंने कृष्णदास को पूछा। तब कृष्णदास ने कही, जो तुम हमको दंडवत क्यों किए। तब मुकुंददास ने कही, जो तुम्हारे हृदय में श्री आचार्य जी बैठी के मुँह पर कृपा करी है, ना ही तो संसार समुद्र में हम पड़े हैं, सो श्री आचार्य जी हु को ना ही जानते हते और तुम हु को ना ही जाने, परंतु तुम कृपा करी के जताए हो, ताते भगवदीय को दंडौत किए कछु बाधक नहीं है। अब हम प्रायः ऐसा देखते हैं कि कृष्णदास मेघन ही क्यों सब जगह पे उपस्थित होते हैं, जहाँ श्री आचार्य चरण के सेवक होने वाले हों। ऐसे जीव जब कोई विलाप में या कोई दुख में पड़े रहते हों, वहाँ पे कृष्णदास ही हर समय मिल जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि श्री आचार्य चरण के अत्यंत कृपापात्र वो भगवदीय सेवक हैं। और लीला में देखने जाएं तो आप श्री विशाखा जी के प्रागट्य हैं। तो विशाखा जी कौन? तो श्री स्वामी जी के छाया रूपा, जो अहर्निश श्री स्वामी जी के संग छाया रूप आप साथ में ही डोलते। जहाँ भी स्वामी जी पधारें वहाँ श्री विशाखा जी तो हों ही। वैसे ही यहाँ पे श्री महाप्रभु जी श्री वल्लभाधीश श्री स्वामी जी का ही स्वरूप हैं। और यहाँ कृष्णदास मेघन श्री विशाखा जी श्री महाप्रभु जी के छाया रूप हुए। इसलिए जहाँ भी आप पधारते वहाँ कृष्णदास मेघन तो आपके संग ही होते। इसलिए ही श्री उनके संग से, श्री महाप्रभु जी के संग से कृष्णदास मेघन के हृदय में अहर्निश श्री महाप्रभु जी विराजते थे। इसलिए ही श्री महाप्रभु जी हर समय जहाँ आप नहीं पहुँच पाते वहाँ कृष्णदास मेघन को आप पहुँचाते। वो जीव को दुख से निकालने, वो संसार से निकालने, काल रूपी सर्प से बचाने के लिए कृष्णदास मेघन को हर जगह आप उपस्थित कर देते। इसलिए हम प्रायः ये सुनते हैं कि कृष्णदास मेघन को श्री महाप्रभु जी ने कछु कार्यार्थ गाम में पठायो या कछु सामग्री लेवे के लिए गाम में पठायो, तो वहाँ पे ही कोई वैष्णव मिलता और उसके उद्धारार्थ कृष्णदास मेघन दया रूपी करुणा वरुणालय होके उन पे कृपा करते श्री महाप्रभु जी की आड़ी से। इसलिए
हर जगह पे हम देखते हैं कि कृष्णदास मेघन वैष्णवों की सेवा, वैष्णवों के श्री महाप्रभु जी के शरण में आने के लिए सदा कृष्णदास मेघन वैष्णवों पे कृपा करते थे। तो वो कैसे संभव है? क्योंकि उनके हृदय में सदा श्री महाप्रभु जी विराजते और उनके ही श्री महाप्रभु जी की आड़ी से ही, महाप्रभु जी की कहानी से ही वो जो भी वैष्णव दुख में होते उनको संसार समुद्र में से पार लगवाते और जो दुख होता वो दूर करते और श्री आचार्य चरण के हृदय में दर्शन कराकर उनको सब पूरी लीला का ज्ञान और स्वरूप का ज्ञान, श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का ज्ञान करवाते। यहाँ पे भी हमको यही प्रमाण मिल रहा है कि मुकुंददास पे कृष्णदास मेघन ने श्री आचार्य जी की कहानी से कृपा करी, तब जाकर उनको सब प्रकार का ज्ञान, पुष्टि मार्ग का स्वरूप सब स्फुरायमान एक क्षण में हो गया। तब यहाँ पे मुकुंददास ने विनती करी कि आपके हृदय में विराज के श्री आचार्य जी ने मुँह पर कृपा करी है। तो यहाँ पे हमको प्रमाण ये मिल रहा है कि श्री कृष्णदास जी को श्री महाप्रभु जी की कहानी से ही श्री महाप्रभु जी ने ही कृपा करके उनको ये योग्यता दे रखी थी कि आप सब वैष्णवों पे ऐसी कृपा करें। तो तब कृष्णदास ने कही, जो यह चरणामृत की बात श्री आचार्य जी सो मती कहियो। अब यहाँ पे श्री कृष्णदास जी उनसे कह रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि ये चरणामृत की बात तुम मत कहना, नहीं तो श्री आचार्य चरण मुँह पर खींचेंगे और गाँव में काहू सो मती कहियो, हमको सब आए के दुख देंगे। क्यों? क्योंकि सर्प काटना और कोई व्याधि उपाधि या रोगादि होना वो तो पहले के ज़माने में, पहले के समय में बहुत सहज में हो जाता था। तो ऐसे रोगी और सर्प से कटे हुए ऐसे जीव तो बहुत थे पहले, इसलिए ऐसा प्रायः होता ही रहता था। इसलिए यहाँ पे कृष्णदास जी मना कर रहे हैं कि ये चरणामृत की बात तुम कोई सु मती कहियो और श्री आचार्य चरण से भी मती कहियो, क्योंकि इसमें लौकिक बढ़ जाएगा। लौकिक कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि गांव में अगर जो पता चला तो सब फिर कल से कृष्णदास जी के पास वो चरणामृत मांगने आने लग जाएंगे कि भाई हमको भी सर्प ने काटे है या हमको भी ये रोगादि है, तो ये चरणामृत दे के हमारो रोग निवृत्त करो। तो ये नहीं करना है। अपने तो मार्ग अत्यंत गोप्य है और चरणामृत का महात्म्य अत्यंत गोप्य है, तो ये जगत में प्रकट करने लायक नहीं है। वो तो मुकुंददास दिनकर दास पे कृपा करनी थी, इसलिए कृष्णदास जी ने तुरंत ही अपने पास जो चरणामृत रहता था वो उनको पानी में घोल के पिला दिया, तो उनको तुरंत कृपा हो गई। लेकिन यहाँ पे कृष्णदास जी कह रहे हैं कि श्री आचार्य चरण से भी मती कहियो। क्यों मती कहियो? श्री आचार्य चरण को खबर नहीं होगी। श्री महाप्रभु जी तो त्रिलोकी के नाथ हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको तो सब खबर है। लेकिन फिर भी यहाँ पे लौकिक रीत बता रहे हैं कि अगर जो आचार्य चरण जानेंगे कि कृष्णदास ने ऐसा किया तो आप मुँह पे खींचेंगे। ये सेव्य सेवक का भाव है सहज। तब कृष्णदास ने कही, जो श्री आचार्य जी सो तुम मती कहियो। फिर आप कह रहे हैं कि तब यहाँ रहनो कठिन हो जाएगो। पाछे मुकुंददास ने कृष्णदास को पूछी, जो श्री आचार्य जी कहाँ विराजे हैं, कि अब उनको मुकुंददास को जब उनका स्वरूप, श्री आचार्य जी का स्वरूप, वैष्णवों का स्वरूप, पुष्टि मार्ग का स्वरूप जब स्फुरायमान हो गया, तब उनको हृदय में अत्यंत आतुरता हुई, चटपटी लागी कि अब श्री आचार्य जी के सेवक कब हूँ मैं। तब उनने तुरंत कृष्णदास को पूछा कि श्री आचार्य जी कहाँ विराजे हैं। तब कृष्णदास ने कही, जो श्री आचार्य जी सेठ पुरुषोत्तम दास के यहाँ विराजत हैं। यह कही कि कृष्णदास तो कारज को गए, जो काम के लिए पठाया था वो काम करने गए। तब मुकुंददास ने कही, जो भाई श्री आचार्य जी की शरण चलो। तब दिनकर दास ने कही, जो श्री आचार्य जी कौन है? तब मुकुंददास ने कही, जो साक्षात भगवान हैं। मुँह को उनके चरणामृत के पाए सगरो ज्ञान भयो।
तुम्हु जब दर्शन करी चरणामृत लेओगे, तब श्री आचार्य जी के स्वरूप को जानी जाओगे। अब यहाँ पे मुकुंद दास सब समझा रहे हैं कि दिनकर दास को कि थोड़ी सी भी ढील मत करो, देर मत करो। श्री आचार्य जी तो साक्षात भगवान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, इसलिए ये बात में ढील करना उचित नहीं है। इसलिए तुरंत चलो और पहले जाके एक बार सेवक हो जाएं, फिर तुमको सब ज्ञान हो जाएगा। तुम भी चरणामृत लोगे तो तुमको भी सब ज्ञान हो जाएगा। ताते बेगी चलो, ढील मती करो। तब दो भाई आई श्री आचार्य जी को दंडौत करी, विनती किए जो महाराज हम महा अपराधी हैं, संसार के दुख सुख में पड़े हैं, सो हमारो उद्धार करो। तब श्री आचार्य जी कहे जो तुम कायस्थ हो, सो यह पुष्टि मार्ग कैसे सधेगो। आप परीक्षार्थियों कटु वाक्य आज्ञा कर रहे हैं। तब मुकुंद दास ने कही जो महाराज आपकी कृपा ते सब सधेगो। आपकी कृपा शूद्र चांडाल पर होए तो वासोहू सधी जाए, और आपकी कृपा बड़े पंडित ब्राह्मण पर न होए तो वासों न सधी पावे। ताते आप हमको कृपा करी के शरण लीजिए। यहाँ श्री महाप्रभु जी दोनों की दीनता देखने के लिए यहाँ ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि तुमसु पुष्टि मार्ग कैसे सधेगो। तो मुकुंद दास को तो श्री आचार्य जी का स्वरूप स्फुरायमान हुआ ही है, तो उन्होंने एकदम दीनता पूर्वक दास भाव से यूं विनती करी कि महाराज अगर आप साधो, आप सधवाओ तो सब सधी जाए। हम पे कृपा करी कि शरण लीजिए, शरण के प्रताप ते हमारो कल्याण होएगो। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न भय के कहे जो हम जाने यह कृष्णदास मेघन को ही काम है, क्योंकि जब तक वैष्णव कृपा नहीं करे तब तक दासत्व सिद्ध नहीं होवे, दीनता सिद्ध नहीं होवे। इसलिए श्री आचार्य चरण ने जान लिया कि ये कृष्णदास का ही काम है, कृष्णदास मेघन का ही काम है, जो इनको इतनी कृपा और इतनी दीनता सिद्ध पहले ही हो चुकी है। पाछे दिनकर दास मुकुंद दास को नवाए के नाम निवेदन कराए। कछुक दिन वहाँ श्री आचार्य जी के पास रही के मार्ग की सब रीति सब सीखे। पाछे विनती किए जो महाराज आज्ञा होए तो घर जाइए, हमको अब कहाँ कर्तव्य है। अब उनने पूछा कि आपकी आज्ञा हो तो अब घर को चलें, और हमारा क्या कर्तव्य अब वैष्णव हो के बनता है वो आप कृपा करी के आज्ञा करिए। तब श्री आचार्य जी ब्रह्मसंबंध की पत्री लिखी, हस्ताक्षर दिए। एक कागज पे ब्रह्मसंबंध मंत्र, गद्य मंत्र सहित पंचाक्षर मंत्र आप लिख के उनको अपने हस्ताक्षर दिए और कहे जो इनकी सेवा करियो, हस्ताक्षर की सेवा। कछु खान पान करो, इनको भोग धरी के लीजियो। तब दो भाई विदा होए के मालवा में अपने घर आए। श्री आचार्य जी के कार्यकाल में आपने कितने प्रकारों से सभी वैष्णवों को कृपा करी है। ठाकुर जी की सेवा तो सहज में आपने दी है, स्वरूप सेवा तो आपने पधराई, लेकिन उसके अतिरिक्त भी आपने ऐसे कई प्रकार से वैष्णवों के ऊपर कृपा करके आपने सेवा पधराई है। जैसे नवनीत प्रिया जी के वस्त्र की सेवा, फिर श्री महाप्रभु जी के आपके स्वयं के पादुका जी की सेवा, फिर बैठक जी स्वरूप में आपने सेवा पधराई। जैसे एक वैष्णव, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक वैष्णव थे जिन्होंने श्री महाप्रभु जी जहाँ विराजते वो चबूतरे को व्यवस्थित करा के आपकी बैठक वहाँ पे सिद्ध करवाई और उसकी ही सेवा आप अहर्निश करते। फिर श्री महाप्रभु जी ने अपने हस्ताक्षर की सेवा पधराई और अपने चरण छाप की सेवा भी आपने पधराई है। तो किन्हीं प्रकारों से आपने श्री अपने जीवों पर कृपा करी है। तो यहाँ पे मुकुंद दास के ऊपर हस्ताक्षर पधरा कर सेवा पधराई और कृपा करी। आपने आज्ञा करी कि इनकी भी सेवा तुम श्री ठाकुर जी वत ही, यानी
पुरुषोत्तम स्वरूप सु ही सेवा करियो, कि जैसे तुम खान पान करो वैसे इनको पहले भोग धरी के लीजियो। तब दो भाई विदा हुए कि मालवा में अपने घर आए। स्त्रीजन को रसोई करी, भोग धरी न्यारे धरी दे। जो कछु भी रसोई होती वो खुद ही रसोई अपने हाथन से करके जो स्त्रीजन हती उन दोनों को न्यारी रसोई करी भई, यानी न्यारी पातर करी के उनको भोग धर देते और कह देते कि तुम या में ले लो। काहे ते जो वो दैवी जीव नहीं हते। श्री आचार्य जी के सेवक होन को मन नाही है। तो यासु हम प्रायः देखते हैं कि अपने कुटुंब में या अपने घर पर ही अपने घर के सदस्यों में भी ऐसे होते हैं जिनको श्री आचार्य जी में, श्री गोसाई जी में, पुष्टि मार्ग में, वल्लभ कुल में इतनी रुचि नहीं होती है। हमें है लेकिन हमारे पुत्र को नहीं है, या पति को नहीं है, या पिता को नहीं है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो इतना शोक नहीं करना चाहिए, इतना साधन, इतना वो बात का दुख नहीं मनाना चाहिए। सहज ही में यहाँ पे आपने आज्ञा कर दी गोकुलनाथ जी ने, हरिराय जी ने, कि उनके स्त्रीजन दैवी नहीं हते, या लिए उनको न्यारी रसोई कर देते, ज़्यादा क्लेश या द्वेष नहीं करते। क्योंकि वैष्णव का धर्म ये नहीं है कि किसी से भी क्लेश करे या उनको कन्वर्ट कराए, यानी उनको जोर जबरदस्ती से अपने संप्रदाय में लेके आए। नहीं, वो अगर दैवी जीव होगा तो अपने आप ही उसके दिमाग में श्री ठाकुर जी स्फुरायमान करेंगे, श्री ठाकुर जी उसकी बुद्धि फेरेंगे और अपने आप ही वो अपने मन से ये इच्छा करेगा कि मैं आचार्य चरण का सेवक हूँ, या वल्लभ कुल में सेवक हूँ, या संप्रदाय में सेवक हूँ और श्री ठाकुर जी की सेवा करूँ। तो हमें इतना शोक नहीं करना चाहिए। जो श्री महाप्रभु जी, श्री ठाकुर जी ने विचार रखी है वो आपको ही पता है कि आगे आप क्या करेंगे। इसलिए हमारा जो कर्तव्य है कि एक बार जीव को टकोर करनी कि तू संसार समुद्र में से छूट के ये फल रूपी संप्रदाय में आ जा और कृतार्थ हो जा, ये हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन फिर भी यदि कोई जीव न आए, हमारी न माने, तो उसे अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि दैवी जीव होगा तो वो एक बार की टकोर में ही आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो लाख कोशिश कर लो वो नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे भी मुकुंददास के, उन दोनों के, मुकुंददास दिनकर दास के स्त्रीजन दैवी नहीं थे। कैसे पता चला? क्योंकि श्री आचार्य जी के सेवक होने की इच्छा नहीं थी, मन नहीं था। बाकी उन्होंने तो पूछा ही होगा कि श्री आचार्य चरण के सेवक हो, साक्षात ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में ये बात नहीं बैठी क्योंकि वो दैवी जीव नहीं थे। उनसे श्री आचार्य चरण को, श्री ठाकुर जी को सेवा नहीं लेनी थी। सो मुकुंददास को श्री आचार्य जी को चरणामृत मिल्यो, ताते सगरे शास्त्र वेद पुराण सब एक बार में ही कंठाग्र होए गए। भले बाँच्यो करो नहीं, लेकिन खाली चरणामृत मात्र सु, क्योंकि आप तो श्री महाप्रभु जी का तो स्वरूप ही है वेद पारगः। तो ये तो सहज ही बात है कि जो वेद पारग साक्षात सरस्वती के पति हैं, वागधीश हैं, उनका चरणामृत लेने से तो जीव कृतार्थ होगा ही, और वेद पुराण शास्त्र आदि सब कंठाग्र यहाँ पे मुकुंददास को चरणामृत लेने मात्र से हो गए। सो अब वार्ता प्रसंग पहलो। अब वार्ता प्रसंग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। सो मुकुंददास कवित्व बहुत सुंदर करते। कवित्व यानी दोहा कवित्व, जो पहले जो प्रथा चलती थी कि 2 टूक का 4 टूक का, वो कवित्व कहते। सो श्री आचार्य जी के, श्री गोसाई जी के, श्री ठाकुर जी के एक से करते, सबन को एक ही स्वरूप जानते, या सु सबन के एक से कवित्व करते। और मुकुंददास ने एक मुकुंद सागर ग्रंथ भाषा में लिखियो है, यानी मुकुंददास ने अपना एक स्वतंत्र ग्रंथ प्रकट किया, उसका नाम मुकुंद सागर है। वहाँ में क्या है तो यहाँ बता रहे हैं कि
तामे श्री भागवत 12 स्कंद पर्यंत को अर्थ धरी दियो है। वो ग्रंथ में आपने 12 स्कंद पर्यंत श्रीमद् पूर्ण भागवत उसमें ग्रंथ में पधराई है। यानी एक प्रकार से श्रीमद् भागवत पर मुकुंद सागर यानी मुकुंद दास जी की ये जो मुकुंद सागर है वो टीका भी कह सकते हैं, स्वतंत्र टीका ग्रंथ उनने प्रकट करी। तामे श्रीमद् भागवत 12 स्कंद पर्यंत अर्थ प्रकट करी दियो धरी दियो है। अब कह रहे हैं कि मुकुंद दास एक समय उज्जैन के कारकुन रह के गए, यानी कुछ कार्यार्थ उज्जैन को गए। उज्जैन के ब्राह्मण पंडित सब आई के मिले और कहे, जो कहो तो हम तुमको श्रीमद् भागवत सुनावें। तब मुकुंदास ने कही, जो अवकाश नहीं है, अवकाश होएगो तब सुनेंगे। यहाँ पे मुकुंदास ने उनकी भागवत सुनने के लिए ये बात टाल दी। भाव प्रकाश में आज्ञा कर रहे हैं, या को कारण यह, जो श्री आचार्य जी के सुबोधनी आदि ग्रंथ तिनके आगे तुम्हारी कथा सुनवे को अवकाश मुकु कहाँ, और ब्राह्मण को मन उदास न होए ताते कहे अवकाश होएगो तब सुनेंगे। यानी एक प्रकार से उनने टाल दियो, यूँ कह दी कि अवकाश होएगो यानी समय होएगो तब हम सुन लेंगे, लेकिन अभी तो नहीं। वाको भावार्थ ये है कि मुकुंद दास तो भगवदीय वैष्णव, और वैष्णव के अलावा और कोई को सुननो ये अपने मार्ग में बाधक बने, या लिए उनने और कोई की भागवत सुननो उचित नहीं समझो और वो बात को टाल दियो। वह ब्राह्मण दूसरे चौथे दिन मुकुंदास से पूछे, जो जब कहोगे तब श्रीमद् भागवत सुनावेंगे। ऐसे करत बहुत दिन बीते। एक दिन मुकुंददास चौपड़ खेलते हते। वह पंडित ने देखियो, तब मन में विचार्यो, जो आज बात कहन को दाव पड़्यो है। इतने चौपड़ खेली चुके, तब पंडित ने कही, जो तुम कहो तो श्री भागवत तुमको सुनाऊं। तब मुकुंदास ने कही, जो अवकाश होएगो तब सुनेंगे। अभी भी उनने बात टाल दी और कह दिया कि समय होगा तब सुनेंगे। तब पंडित ने कही, जो चौपड़ खेलवे को अवकाश है और श्री भागवत सुनन को अवकाश नहीं है, या को कारण कहा। तब मुकुंदास ने विचार्यो, जो इनने बात तो सही कही है, प्रत्युत्तर भारी दियो है। अब अपन हु या को प्रत्युत्तर देनो चाहिए। उनने क्या करियो, तो श्री हरिराय जी के शिक्षा पत्र के पहले 4 श्लोक याद हो में कोई को, तो यहाँ पे वो बात लग रही है। सदोद्विग्न मनाः कृष्ण दर्शने क्लिष्ट मानसः, लौकिकम वैदिकम चापि कार्यम कुर्वन् ननास्थया, निरुद्धो वचनो वाक्यम आवश्यक मुदाहरण, मनसा भावे नित्यम लीला सर्वाः क्रमागतः। यहाँ पे निरुद्धो वचनो वाक्यम कह रहे हैं। निरुद्ध वचनो वाक्यम आवश्यक मुदाहरण मतलब वचनन को नियम में राखवे वारो, आवश्यक यानी जरूरी बोलवे बिना कार्य चले नहीं, तितनो वाक्य हो उच्चार करेवे वारो वैष्णव, मन सो क्रम प्राप्त सर्वलीला की भावना करे। या को अर्थ ये होते हैं। तो यहाँ पे मुकुंददास ने कहा कि मुकुंददास जी ने यही वचनों का अनुसरण किया कि जब तक उनको बोलने का प्रत्युत्तर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तब तक उन्होंने उनको प्रत्युत्तर नहीं दिया। और जब गले तक बात आ गई, जब आवश्यक हो गया, जब बोलना ही पड़े ऐसा हो गया, तब उन्होंने सोचा कि हाँ अब तो इनको जवाब देना ही पड़ेगा। तो क्यों जवाब नहीं दे रहे थे? एक जवाब देख के टाल देते, पहले ही कह देते। लेकिन यहाँ पे हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि अवैष्णव से वार्तालाप करना भी अन्याश्रय गिनाता है, यानी अपने भाव में बाधक बनता है। इसलिए यहाँ पे मुकुंददास ने भी जहाँ तक टाल सके वहाँ तक टाला। फिर उन्होंने जब प्रत्युत्तर भारी दिया, तब मुकुंददास ने सोचा कि अब अपन को भी बोलना चाहिए।
तब कहे जो हमारो श्री भागवत जानो हो। मुकुंददास ने क्या प्रश्न किया कि हमारो श्री भागवत, हमारो भागवत क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपने पुष्टि मार्ग का भागवत अलग है। श्री पुष्टि मार्ग का श्रीमद् भागवत अलग कैसे है? तो यहाँ पे हमें प्रमाण मिलता है कि श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो वेदव्यास जी से रचित प्रकट हुआ है, वो एक स्वतंत्र ग्रंथ है। उस पर सभी संप्रदायों के और सभी विद्वानों ने अपनी अपनी टीका अपने अपने भावों से की है, अपने अपने विचारों से की है। तो ऐसे न्यारे न्यारे भावों वाली श्रीमद् भागवत सभी को अलग अलग प्रकार से फलदान करती है। जैसे मायावादी हैं वो श्रीमद् भागवत को अलग रूप से देखते हैं, निम्बार्की हैं वो अलग रूप से देखते हैं, रामानुजी हैं अलग रूप से देखते हैं, वैष्णव संप्रदाय अलग रूप से देखते हैं। और अपने पुष्टि मार्ग में और अन्य संप्रदायों के आचार्यों में मात्र यही फर्क है, यही तारतम्य है कि अन्य संप्रदायों में तो नहीं छूट के अन्य आचार्य जो अलग संप्रदाय के आचार्य हैं वो सब ज़्यादा से ज़्यादा भावार्थ तक श्रीमद् भागवत के पहुँचे होंगे। लेकिन अपने श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण आपने प्रकट होकर श्रीमद् भागवत का गूढ़ार्थ प्रकट किया है। इसलिए ही श्री गोसाई जी सर्वोत्तम स्तोत्र में आपका नाम आज्ञा करते हैं कि श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण। और ये कैसे संभव है? आप गूढ़ार्थ कैसे प्रकट कर सकते हैं और कोई क्यों नहीं? तो सर्वोत्तम में ही आपका नाम एक और मिलता है, श्री कृष्ण हार्दवित, यानी ठाकुर जी के हृदय का हार्द यानी हृदय का भाव, जो गूढ़ भाव है, वो मात्र और मात्र आप ही समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? तो वो भी हमें आपके ध्यान स्मरण के श्लोक में मिलता है। सौंदर्यम नजरदगतम प्रकटतम स्त्रीगूढ़ भावात्मकम पुनरूपंच पुनस्तदंतर्गतम प्राविवेशत स्वप्रियेत संश्लिष्टा बुभयोर्बभो रश्मयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपम तत् तृतीयात्मकं परम विद्येयं सदा वल्लभम। रूपम तत् तृतीयात्मकम यानी श्री ठाकुर जी, श्री स्वामिनी जी और श्रीमद् वल्लभ आचार्य स्वरूप। तो यहाँ पे तीन स्वरूप से आप द्विदलात्मक रूप और आचार्यत्वेन भी आप यहाँ पे भूतल पर प्रकट हुए हैं। तो जब आप साक्षात श्री स्वामी जी स्वरूप हैं तो श्री कृष्ण के हृदय की बात, श्री ठाकुर जी के पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म के हृदय का भाव मात्र आप ही समझ सकते हैं। इसलिए ही आपने यहाँ भूतल पर प्रकट होकर अपने दैवी जीवों के उद्धारार्थ श्रीमद् भागवत का गूढ़ार्थ प्रकाशन किया है। तो इस प्रकार से अपनी श्रीमद् भागवत अन्य वैष्णव संप्रदायों से भिन्न है। इसलिए ही यहाँ पे श्री मुकुंददास जी उन्हें यूँ पूछ रहे हैं कि हमारो श्रीमद् भागवत तुम जानो हो, तुम तो शैव हो, तुम तो अन्य मार्गी हो, लेकिन हम वैष्णव हैं, श्री वल्लभ के सेवक हैं, पुष्टि मार्गी हैं। तो तुम्हारे और हमारे भागवत में बहुत फेर है। इसलिए आप यहाँ पे पूछ रहे हैं कि तुम हमारे भागवत को जानो हो। तब पंडित ने कही, जो तुम्हारो श्रीमद् भागवत न्यारो है का? वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तब उन्होंने कही, जो हमारो श्रीमद् भागवत न्यारो है। तब पंडित ने कही, जो तुम ही अपनो श्रीमद् भागवत सुनाए दो। तब मुकुंददास ने कही, जो कोई समय पाए कि तुमको सुनाई देंगे। अब इतना वार्तालाप, इतना संभाषण भी करना मुकुंददास जी को पहले उचित नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो अवैष्णव है, पंडित है, शैव है। तो अपने संप्रदाय के वैष्णव से बात करने में मुकुंददास जी को कोई अनुचित नहीं लगता। लेकिन ये अवैष्णव थे, शैव थे, क्योंकि उज्जैन और काशी में ज़्यादातर शैव ही पंडित मिलते थे।
तो ये अन्य पंडित हैं, अन्य मार्गी हैं, मुकुंददास जी को बहुत दुख देते थे। क्योंकि जैसे अपन ने पूर्व में देखा कि मुकुंददास जी ने जब श्री महाप्रभु जी का चरणामृत लिया तब उनको वेद शास्त्र पुराण सब कंठाग्र हो गए। इसलिए उनका स्वरूप जानकर, उनका पांडित्य देखकर सब पंडितें उनको प्रश्न करने और हैरान करने आते। तो यहाँ पे इसलिए इन्होंने, मुकुंददास जी ने वह पंडित को ये बात कहकर टाल दिया और प्रत्युत्तर दे दिया कि हमारा भागवत न्यारा है। और उन्होंने जब कहा कि जब तुम्हारा ही भागवत सुना दो, तो उन्होंने फिर से टाल दिया कि कभी समय मिलेगा तो हम सुनाएंगे, क्योंकि हमें अपने पुष्टि मार्ग में पूर्वाचार्यों के वचनों से ये भी मिलता है श्रवण करने को कि अपना मार्ग अत्यंत गोप्य मार्ग है, इसे सहज में ही किसी के भी सन्मुख प्रकट नहीं कर देना चाहिए। इसलिए यहाँ पे अपनी मार्ग की गोप्यता रखने के लिए उन्होंने यहाँ पे टाल दिया। सो या प्रकार कही के टारी दिए, परंतु ऊ मार्गीय ब्राह्मण न हतो, यानी अपने मार्ग का स्वमार्गीय ब्राह्मण नहीं था, ताते वाके मुख की कथा न सुने। अब यहाँ पे भाव प्रकाश में शहरराय जी सब खुलासा करते ही हैं, तो आप आज्ञा कर रहे हैं। ताते 66 अपराधन में यह लिखो है कि अवैष्णवानाम श्री भागवत श्रवणम वृक्ष जन्मत्रयम इत्यादि, यानी अवैष्णव, जो वैष्णव नहीं है, उसके मुख से श्रीमद् भागवत सुनना ये 66 अपराधों में एक प्रकार का अपराध कहा गया है। उससे क्या होता है, तो उससे 3 जन्म तक वृक्ष होना पड़ता है, यानी जड़ योनि में हमें जन्म मिलता है। इसलिए अवैष्णव से संभाषण भी ज़्यादा नहीं करना। और जैसे शहरराय जी ने हमें पूर्व में बताया, आज्ञा करी कि निरुद्ध वचनों वाक्यम आवश्यक मुदाहरण, यानी अपने वचनों पर इतना निरोध लाना चाहिए कि जब बहुत ही ज़रूरत पड़े तब जाके अपने मुख से कोई वचन निकलना चाहिए, बाकी अन्यथा अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए। उससे हमारे भाव में ही बाधक बनता है, हमें भाव में वृद्धि नहीं होती, ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी के लीला में हमारा चित्त नहीं चाहता। तो ये सब चीज़ों का ध्यान वैष्णवों को अहर्निश रखना चाहिए। शहरराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि पुष्टि मार्गीय वैष्णवन को दोष लगे, यह जीव को बहुत संदेह है, काहे ते। अब संदेह भी आप बता रहे हैं कि संदेह है कि भगवन नाम में सबन को अधिकार है, शूद्र आदि चांडाल पर्यंत जो कहे सुने सो सबको कल्याण हो जाए। श्री भागवत में हूँ अजामिल आदि पवित्र भय हैं, सो यह सब महात्म्य जगत में प्रसिद्ध है। और पुष्टि मार्ग में भगवत नाम कीर्तन श्री भागवत सुनन को अन्याश्रय अन्य मार्गीय सो क्यों नाही कहो और क्यों अन्याश्रय कहो। तो ये संदेह शहरराय जी प्रकट करके उसका निरुत्तर यानी निवारण कर रहे हैं कि भगवत नाम सुने तो दोष कैसो। तो यहाँ संदेह बड़ो गूढ़ है। तहाँ शहरराय जी आज्ञा कर रहे हैं, जो मर्यादा मार्ग में तो मुक्ति ही फल है। मर्यादा मार्ग है तो वो कहाँ तक गति देती है, मात्र मुक्ति तक। मुक्ति यानी ये संसार चक्र से छूटना, यानी स्वर्ग में जाना। और पुष्टि मार्ग में तो एकांगी पुष्टि भक्ति सो फल है, यानी पुष्टि मार्ग कैसा है, तो एकांगी पुष्टि भक्ति जिसमें फल सिद्धि वाली मिलती है। सो भक्ति श्री आचार्य जी के आश्रय ते होए। सो आश्रय और अन्याश्रय को भेद यहाँ खोलत हैं। यह हृदय कमल है, तहाँ आश्रय प्रेम सगरे धर्म भगवान के बिराजवे को ठिकानो है। कहाँ? हृदय में। हृदय अपना कमल समान, कमल रूपी अपना हृदय है, उसमें आश्रय प्रेम सगरे धर्म भगवान के
बिराजवे को ठिकानो हृदय है। सो हृदय में श्री आचार्य जी संबंधी आनंद सर्व प्रकार ते प्रवेश करे तो आश्रय सिद्ध होए। क्या कह रहे हैं? हृदय में श्री आचार्य जी संबंधी जो कुछ भी श्री आचार्य जी के संबंध, श्री ठाकुर जी के संबंधी हमें आनंद प्राप्त हो रहा है, वो अगर जो सर्व प्रकार से, सभी प्रकार से वो आनंद हमारे हृदय में प्रवेश हो, तब आश्रय हमारा दृढ़ सिद्ध होता है। सो हृदय में रस आनंद जायवे के इतने प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? सो यहाँ कह रहे हैं, एक तो नेत्र, नेत्र से रस आनंद हमारे हृदय में प्रवेश करता है। तो कैसे? यहाँ पे बता रहे हैं कि सुंदर देखी के कछु वस्तु हृदय में आनंद होए। कुछ भी अच्छा देखने से, सुंदर देखने से हमारे नेत्रों को आनंद दे, ऐसा देखने से हमारे हृदय में आनंद पहुँचता है, आनंद का रस वो पहुँचता है। ताते श्री आचार्य जी संबंधी ठाकुर के दर्शन करी सुख पावनो चाहिए। तो यहाँ पे अन्याश्रय कैसे नहीं करना, तो यहाँ श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि दो प्रकार से आनंद रस अपने हृदय में प्रवेश करता है, एक तो नेत्र और एक वाणी। तो नेत्र से कैसे? तो जो कुछ भी तुम देखो, तो सुंदर कुछ भी तुम देखते हो, कोई चीज तुम्हें आकर्षित करती है, तो उसका आनंद तुम्हारा, वो रस, आनंद रस तुम्हारे हृदय में जा रहा है। तो जैसा तुम देखोगे वैसा रस तुम्हारे हृदय में जाएगा और वैसा ही तुम्हारे हृदय में वो स्वभाव प्रकट करेगा और वो स्वभाव से तुम्हारी गति निश्चित होगी। तो यहाँ पे वही आज्ञा कर रहे हैं कि देखना भी वही चाहिए जो श्री आचार्य जी संबंधी हो। श्री ठाकुर जी के दर्शन करो और नैनों को, नेत्रों को सुख पहुँचाओ, आनंद दो, जिससे हृदय में वही प्रकार से भगवद आवेश बना रहे, आसुरावेश नहीं प्रवेश करे। सो आज्ञा करत हैं जो और ठौर के दर्शन तथा लौकिक वैदिक वस्तु, संसार संबंधी आछी वस्तु देखी के श्री आचार्य जी के संबंध बिना में आनंद आवे, सोई अन्याश्रय कहो है। जो आचार्य जी के संबंध में नहीं है, जो श्री ठाकुर जी के संबंधी नहीं है और संसार संबंधी है, लौकिक वैदिक में कुछ भी देख के तुमको आकर्षण हो रहा है और उससे आनंद प्राप्त हो रहा है, तो वो भी एक प्रकार का अन्याश्रय ही है। जैसे दृष्टांत अपन अभी के काल में टीवी या मोबाइल लें, तो ये सब भी साधन भक्ति को बढ़ाने के हैं, लेकिन यदि हम उसका उचित रूप से उपयोग करें तो। कैसे? तो टीवी हम अहर्निश देखते हैं, टीवी में संपूर्ण रीत से हमें अन्याश्रय ही हो रहा है और अहर्निश हो रहा है, क्योंकि श्री आचार्य जी संबंधी, श्री महाप्रभु जी संबंधी, श्री ठाकुर जी संबंधी तो लवलेश मात्र भी टीवी में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो जितना समय हम 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा उसमें व्यतीत कर रहे हैं, उससे अच्छा हम आधा घंटा भी अगर जो कृष्ण नाम लेने में व्यतीत करें, तो हमारा भगवद आवेश भी वो आधे घंटे और बना रहेगा और हमें वो सेवा में, हमारे पुष्टि मार्ग के धर्म में, वैष्णव धर्म में और सहायक बनेगा। श्री ठाकुर जी को प्राप्त करने में, श्री ठाकुर जी का अनुभव प्राप्त करने में हमें और सहायक बनेगा। इसलिए थोड़ा सा भी, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि थोड़ा सा भी समय यदि वैष्णव को खाली मिलता हो तो वो व्यतीत नहीं करना चाहिए। श्री ठाकुर जी के सेवा में तो जितना भी समय मिले उतना कम है। ये 24 घंटे भी हमें, अगर जो वैष्णव धर्म सही रीत से हम निभा रहे हों, तो हमें 24 घंटे भी बहुत कम लगेंगे। तो इसलिए ही श्री आचार्य चरण, श्री गोसाई जी और श्री ठाकुर जी के चरणारविंद की दृढ़ आसक्ति में, दृढ़ निष्ठा रख के हम यदि जो हमारा जीवन वैष्णवता पूर्वक व्यतीत करें,
तो हम उसे उचित रूप से सार्थक बना सकते हैं। इसलिए ही यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि कौन से प्रकार से अन्याश्रय होता है जो हमारे सहज में ही दैनिक क्रम में हमें बाधक बनता है। तो नेत्रों से इस प्रकार से अन्याश्रय होता है। यह नेत्र को अन्याश्रय महादोष बतायो है। और श्रवण द्वारा, श्रवण यानी सुनने द्वारा, कान द्वारा दुख सुख हृदय में रस जात है। दुख का सुख का हृदय में रस जाता है। जैसे अपन नित्य प्रपंच नियम पूर्वक करते हैं, पंचायत सभी से मिलके बिल्कुल नियम से, जहाँ दो चार अपने संगी मिल जाएं वहाँ अपन करते ही हैं कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बाजू वाला क्या कर रहा है, अपने सहकुटुंबी क्या कर रहे हैं। हमें दूसरों की चिंता बहुत होती है, तो उससे ही हमारे हृदय में सुख या दुख का रस, वो आनंद, वो हृदय में प्रवेश करता है। लेकिन वो आनंद कैसा है? तो वो लौकिक आनंद है। वो हमारे भगवद धर्म में कोई वृद्धि नहीं करेगा, इसलिए ही उसको भी महाबाधक बताया है। जैसे कि हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाकर 4 वैष्णव मिलते हैं और उन 4 वैष्णवों को कभी साथ में मिलके ये विचार नहीं आएगा, आज के समय में देखने जाएं तो, कि बैठकर कुछ पाठ करें या कुछ सत्संग करें या कुछ प्रसंग की चर्चा करें। लेकिन बस एक ही दिमाग में चारों को मिलकर होता है कि तारा घरे केवू छे, तारा घरे शू थाय छे, मेरे घर पे तो आज मैं कचौरी बना के आई हूँ। ये सब प्रपंच करना कोई मंदिर, ये उचित स्थान नहीं है। और मैं तो कहता हूँ घर भी वो उचित स्थान नहीं है, लेकिन कम से कम मंदिर की तो मर्यादा रखनी ही चाहिए। अपने घर में अपन जो कुछ भी करते हों अनवसर काल में। लेकिन बात यही है कि वैष्णव को कभी भी खाली समय में अपने अनर्गल प्रलाप से वो समय को व्यतीत नहीं करना चाहिए। अवसर मिला है तो उसे लूट लेना चाहिए। उसे कृष्ण नाम में, कृष्ण लीला में, कृष्ण की चर्चा में, श्री ठाकुर जी, श्री आचार्य जी, श्री गोसाई जी की चर्चा में, आपके प्रसंगों में वो समय को भर देना चाहिए। तो जैसे कि कहते हैं अंत मति सा गति, यानी अंत में जैसी मति होगी, जैसा चित्त, जैसी बुद्धि होगी, जो विचार होंगे, उसी प्रकार की गति होगी। अपने देह में से प्राण छूटने वाले हों तब हम दिमाग में क्या सोच रहे हैं, क्या हमारे हृदय में चल रहा है, क्या हमारे मन में चल रहा है, वैसी ही हमारी गति होगी। इसलिए ही अंत समय में अगर जो हमें गति ऊर्ध्व करनी हो तो हमें कौमारम आचरित प्राज्ञा, यानी 5 वर्ष की आयु से ही भक्ति में संलग्न, संतप्त हो जाना चाहिए, जिससे हमारी ऊर्ध्व गति हो और प्रभु में आसक्ति हो। और पुष्टिमार्गीय वैष्णव तो अत्यंत अलौकिक और सौभाग्यशाली है, क्योंकि ऐसा मार्ग श्री महाप्रभु जी का है जहाँ पे मर्यादा और प्रवाह तो दूर दूर तक नहीं है। इसलिए यहाँ तो श्री महाप्रभु जी ने पहले ही दान दे दिया पूर्ण पुरुषोत्तम का कि लो और सेवा करो। तो ऐसा महाफल यदि हमारे हाथ में आपने पधराया है, अपना सर्वस्व अपने हाथ में पधराया है, तो वो दान को हमें उचित रूप से उपयोग करके उसका पूर्णानंद लेना चाहिए। हम जो आनंद लेना चाहते हैं वो सब हमें उन्हें देना चाहिए और उनसे परमानंद लेना चाहिए। इसलिए ही श्री महाप्रभु जी ऐसे परम उदार हैं कि साधन करने से पहले ही आपने फल हमारे हाथ में पकड़ा दिया कि लो ये फल मैं देता हूँ, अब तुम साधन करके जो अनुभव का जो फल है, जो श्री ठाकुर जी के परमानंद का, भजनानंद का, स्वरूपानंद का जो आनंद है, वो तुम इनसे प्राप्त करो। तो ये सब प्राप्त अगर जो वैष्णव को करना है
तो बहुत ही सावधान होकर सेवा करनी पड़ेगी और अपना समय संसार में और लौकिक आसक्ति में व्यतीत नहीं करके, विषयासक्ति में व्यतीत नहीं करके भगवद आसक्त होना पड़ेगा। तब जाके कुछ ठाकुर जी कृपा दृष्टि श्री आचार्य जी की कहानी से हम पर करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अहर्निश अन्याश्रय से बचते रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप आज्ञा कर रहे हैं कि श्रवण द्वारा भी सुख दुख जो लौकिक है वो हृदय में रस जाता है। ताते जाके मुख सो सुनिए ताकि जूठन कर्ण द्वारा हृदय में रस जाए है। यानी हम जिसकी भी वाणी श्रवण करते हैं उसकी जूठन हमारे हृदय में प्रवेश कर्ण द्वारा करती है। जो जैसे हम विज्ञान में भी देखते हैं कि कितने ही अणु और कितने ही कीटाणु अपने मुख में खाली एकमात्र मुख खोलने से ही जाते हैं। तो जितने भी पार्टिकल्स जो हम जब वाणी बोलते हैं, वाणी निकालते हैं अपने मुख में से, तो हमारे मुख में से भी ऐसे छोटे छोटे पदार्थ अणु बराबर के हमारे मुख में से निकलकर सामने वाले के श्रवण में जाते हैं और वो श्रवण से हृदय में जाते हैं। और तो सिद्धांतिक पक्ष से और भावात्मक पक्ष से दोनों रूप से हमारे हृदय में उसकी जूठन द्वारा हमारा हृदय उसी प्रकार का बनता है, वैसा ही हमारा स्वभाव उत्पन्न होता है, बनता है। इसलिए ही हर किसी के सन्मुख जाकर अपना भाव भी नहीं खोलना चाहिए और जहाँ तक बहुत आवश्यकता न हो वहाँ तक किसी से संभाषण भी न करें, तो हमारे भगवत धर्म में वो बाधक नहीं बनेगा और अन्याश्रय नहीं होगा। तो यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं कि ताते जहाँ दास भाव राखनो तिनके मुख सो सुननो चाहिए। यानी बात उसी से करनी जिसके हृदय में अहर्निश दास भाव विराजमान हो। दास भाव तो वल्लभ कुल के पुष्टिमार्गीय वैष्णव में ही है। ताते उन्हीं के मुख सो सुननो चाहिए, ताते हृदय में धर्म दृढ़ होए। और के मुख सो सुने प्रीति सो तो अन्याश्रय होए जाए। जिनमें दास भाव नहीं है, तो दास भाव क्यों जरूरी है? क्योंकि सामने वाले में अगर जो दास भाव होगा तो उसकी जूठन अगर हमारे हृदय में गई रस द्वारा, कर्ण द्वारा, तो वैसा स्वभाव हमारा बनेगा। तो अगर वो दासत्व को धारण करने वाला है तो हमारे में भी दास भाव दृढ़ होगा। और अपने पुष्टि मार्ग में तो श्री हरिराय जी हर जगह पर हर एक शिक्षा पत्र में आज्ञा करते हैं कि दास भाव ही, दीनता ही एकमात्र साधन है जो श्री ठाकुर जी को क्षण में तत्क्षण ठाकुर जी को रिझा सकता है और प्रसन्न कर सकता है। इसलिए दासत्व होना बहुत जरूरी है और पुष्टि मार्ग का सबसे पहला पग ही दास भाव है। दास भाव नहीं होगा तो आगे अपने मार्ग में हमारी गति नहीं होगी। इसलिए दास भाव वालों से ही वार्तालाप, संभाषण या कोई भी बातचीत करनी चाहिए। और वो दास भाव को धारण करने वाले मात्र श्री वल्लभ कुल में जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं उनमें ही दिखता है। इसलिए अवैष्णव से संभाषण करे बिना अपने वचनों पर निरोध लाकर जहाँ आवश्यकता बहुत हो वहीं अपने मुख को खोलना चाहिए। और अपने वचन बहुत कीमती हैं। अपनी जिह्वा किसके लिए ठाकुर जी ने दी है? तो आपके गुणगान को गाने के लिए दी है, ना कि प्रलाप करने के लिए। इसलिए अन्याश्रय से वैष्णवों को बचना चाहिए। तो आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं, क्यों? जो ताको झूठो हृदय में गए, यानी और कोई के मुख सु सुनवेसु ताको झूठो हृदय में गए, श्री आचार्य जी को आश्रय दृढ़ नहीं होवे। ऐसे कोई को संकोच करी सुननो पड़े तो मन नहीं लगावनो। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर जो सुनना भी पड़े या बोलना भी पड़े तो आस्था यानी श्रद्धा और प्रेम को
हटाकर मन नहीं लगाकर सुनना चाहिए। अपना चित्त तो मात्र अष्टाक्षर में ही लगाना चाहिए, अगर कहीं ऐसा संकट भी आ पड़े तो। ताते मुख्य सिद्धांत तो एतन मार्ग पुष्टि मार्ग में यह है, जो और सो वचन विलास नहीं करनो चाहिए, वाणी द्वारा मिलाप होए है। ताते मौनम सर्वार्थ साधकम। जय हो। ताते अन्य मार्गीय सो न भगवत धर्म की बात पूछनी और न अपने गोप्य धर्म की बात उनसु कहनी। या प्रकार सगरी इंद्रिय मन श्री आचार्य जी के संबंध बिना सुख को न पावे। यह श्री आचार्य जी के आश्रय को साधन है। ताते मुकुंद दास को श्री आचार्य जी को दृढ़ आश्रय है, जो ये ओह पंडित की कथा सुनते भी तो भी इनको बाधक नहीं हो। तो क्यों? क्योंकि आचार्य चरण के चरणामृत को पान उनने करो है और आचार्य चरण के चरणामृत को महात्म्य उन्होंने देखो है। यासु उनके हृदय में तो श्री आचार्य चरण प्रति दृढ़ आश्रय बिराज ही रहो है। यासु अगर वो पंडित की बात सुनते भी, वो पंडित की भागवत सुनते भी, तो आपको कोई वैष्णव धर्म में बाधक नहीं हो। तो लेकिन परंतु इनकी देखा देखी और वैष्णव साधारण सुनते इनको बिगाड़ होए जातो, क्योंकि इनकी कोटि तो अलग है, इनकी कक्षा अलग है, क्योंकि ये तो साक्षात श्री महाप्रभु जी के एकांगी स्वरूप हैं, मुकुंद दास दिनकर दास। तो ये तो निर्गुण भक्त हैं, लेकिन इनके देखा देखी और जो ये कोटि पे नहीं है, ये दशा में वैष्णवता की ये दशा में नहीं है, आसक्ति की दशा में नहीं है, वो अगर जो ऐसा देखा देखी मुकुंद दास के करते तो उनका बिगाड़ होता। इसलिए मुकुंद दास ने ये मर्यादा रखी और उनकी बात, उनकी भागवत नहीं सुनी। ताते यह जताए, जो हमको इतनो ज्ञान दृढ़ न होए तो एतन मार्ग अन्य मार्गीय ते न सुने। काहे ते जो मन है वाके वचन में दृढ़ विश्वास है, जाए तो शनै शनै ही एतन मार्ग में ते मन वाके बताए साधन में चले जाए है। मतलब आप यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि अपना अगर जो मन और आश्रय श्री आचार्य चरण के पुष्टि मार्ग में और आपके चरणारविंद में दृढ़ न हो, तो हमें और किसी की बात या ऐसा कोई ज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अपना मन है वो अत्यंत चंचल है। चंचल कैसे है? तो अगर जो सामने वाले के वचन पर हमें विश्वास दृढ़ हो गया, तो धीरे धीरे करके अपने मार्ग में से उसके बताए हुए साधन में हमारा चित्त दौड़ता है, चला जाता है, और हमारा ऐसा विलक्षण मार्ग हम उससे बहिर्मुख हो जाते हैं। इसलिए शनै शनै ही एतन मार्ग में ते मन वाके बताए साधन में चले जाए तो हम न सुने। यासु हमको और कोई के वचन नहीं सुनने चाहिए। याते कच्ची दशा वाले को तो एक श्री आचार्य जी के संबंधी सो ही भगवत धर्म कहनो और सुननो चाहिए। मात्र अपने पुष्टि मार्ग का की वार्ता, अपने पुष्टि मार्ग का धर्म सुनना और दूसरे से कहना चाहिए। यानी अपने पुष्टि मार्गीय वैष्णवों से ही बातचीत, वार्तालाप या चर्चा वार्ता करनी चाहिए। और यहाँ पे मुकुंद दास जो चौपड़ खेलते हते, अब चौपड़ क्यों खेलते? चौपड़ खेलने का समय है उनके पास और श्रीमद् भागवत सुनने का समय नहीं है, ये उसने पंडित ने प्रश्न किया। तो यहाँ पे हरिराई जी खुलासा कर रहे हैं कि चौपड़ क्यों खेलते? यासु खेलते, जो जब जाने जो कोई अन्य मार्गीय अनेक कर्म धर्म की बात कहन सुनन आवते, तब मुकुंदास चौपड़ निकासी के बैठे जाते। चौपड़ क्यों खेलते? क्योंकि मुकुंदास को पता था कि मैं उज्जैन में हूँ या काशी में हूँ, जहाँ भी आप होते तो वहाँ पे अन्य मार्गीय जो पंडितें होते, वो सब उनसे कर्म धर्म की बातें करने, उनको हैरान करने आ जाते थे। इसलिए वो जहाँ देखो वहाँ चौपड़ खोल के बैठ जाते। सगरे अन्य मार्गीय उदास वह के उठी जाते। चौपड़ के मिस यानी बहाने ते काहू को बुरो भी न माननो पड़तो। उन्होंने ऐसा
उपाय लगाया कि मैं चौपड़ खेलूं, जिससे अन्य मार्गीय जो पंडित भी आवें तो उनको तो यूँ लगे कि इनको तो चौपड़ में आसक्ति है, इनको कोई कर्म धर्म से मतलब नहीं है। लेकिन हृदय की गूढ़ भाव तो मुकुंददास ही जान रहे हैं, इसलिए अन्य मार्गियों से संभाषण न करना पड़े, उस बहाने से वो चौपड़ निकाल के बैठ जाते। सो लोग जानते जो चौपड़ में आसक्ति इनको है। या प्रकार सो अपने हृदय में पुष्टि मार्गीय धर्म गोप्य यानी छिपाए के राख्यो। सो एक समय सूर्य ग्रहण पड़्यो, तब मुकुंददास नदी में नहाय के भगवद नाम नदी में ठाड़े लेत हते, नदी में खड़े होके भगवद नाम ले रहे हते स्नान करते हुए। सो ता समय वह पंडित ने आए के कही, जो इनको हैरान करता था वो पंडित ने वहाँ पे आकर इनको कहा कि भलो या समय अपनो श्रीमद् भागवत कछु सुनावोगे। तब उनने यों विनती करी कि आप जो कह रहे थे कि हमारा भागवत अलग है, न्यारा है, तो आप अपनी भागवत मुझे सुनाओ। सो तब मुकुंददास ने एक श्लोक श्रीमद् भागवत को कही के वाको अर्थ करन लागे। अब मुकुंददास ने तो यूँ विचारा कि अब ये सामने आके खड़ा ही हो गया और पूछ ही रहा है, तो अब इसको तो कहना ही पड़ेगा। तब आपने एक श्लोक श्रीमद् भागवत का निकाल कर अर्थ किया। सो सगरो दिन सगरी रात्रि बीती गई, सवेरो होए गयो। माने सुबह प्रातः काल जब वो स्नान करने गए थे तब वो पंडित आया, तब उनने एक अर्थ निकाला, एक भागवत का श्लोक निकाल के उसका अर्थ किया। तो वो पूरा दिन मतलब सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात, और रात से लेकर दूसरी सुबह हो गई, दूसरे दिन की सुबह वापस हो गई। गांव के लोग सब नदी में नहाने फिर से आ गए। तब वह पंडित ने कही, जो अब तो दूसरो दिन होए गयो। अब पंडित अपने माथा पे हाथ धर के बोल रहा है कि अब तो दूसरा दिन आया, अब या श्लोक को अर्थ कब पूरो करोगे। तब मुकुंददास ने कही, जो यह श्लोक को भाव तो 6 महीना तक चलेगो, 6 महीना तक होएगो। तब वह पंडित थकित वह रहो, चक्रत हो गया, मतलब आश्चर्यचकित हो गया कि अरे खाली एक श्लोक का अर्थ 6 महीने तक, आपने तो 2 दिन निकाल दिए, मैं तो थक गया सुनते सुनते। तब फिर पंडित ने कहा, तुमको ईश्वर की दीनी सामर्थ्य है, जीव कहा जाने। तब मुकुंददास ने कही, जो हमारो भागवत ऐसो है। तब फिर उनने स्मृति कराई के देखा कि मैंने कहा था कि श्रीमद् भागवत हमारे मार्ग का अलग है। आज हम सब अपने पुष्टि मार्गीय धर्म से अतिरिक्त लौकिक में देखने जाएं तो आजकल का ऐसा काल, कठिन काल आया है कि सभी श्रीमद् भागवत पे बैठकर बोलने लगे हैं। हर एक आज व्यास मुनि होकर व्यासपीठ पर बैठकर श्रीमद् भागवत का अपने अपने ढंग से विवेचन कर रहा है, जो कि साधारण मनुष्यों के लिए, प्रवाही सृष्टि के लिए अच्छा है, हिंदू सनातन धर्म को बढ़ाने का एक चरण है। किंतु वो श्रीमद् भागवत के सत्रों के अंतर्गत जो मिथ्यावाद फैल रहा है उससे हमें बहुत बचने की आवश्यकता है। आज टीवी पे देखो तो आस्था चैनल में या कोई भी चैनलों में, जो धार्मिक चैनल हैं, उन सब में कई जात जात के पंडितें श्रीमद् भागवत या रास पंचाध्यायी ऐसे सब विषयों को लेकर बोलते हैं। तो हमें एक पुष्टि मार्गीय वैष्णव होकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें सहज ही में किसी का भी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। हम 2 मीठी बातें बोली हुई सुनकर बहुत प्रभावित हो जाते हैं, जो कि हमें भी जीवन में ये सब बातें पता होती हैं, लेकिन कोई तीसरा आकर बोले तब हमको जागृति होती है कि हाँ ये सही कह रहा है। लेकिन हमने अभी तक हमारे मार्ग में ही जागकर नहीं देखा है कि हमारा मार्ग कितना विलक्षण है। इसलिए हमें दूसरों की बातों पर बहुत आकर्षण होता है, बहुत प्रभावित होते हैं।
क्योंकि अभी तक हमारे मार्ग का हमें स्वरूपक ज्ञान नहीं हो पाया है। हमने अभी तक उसका मर्म सही ढंग से जाना ही नहीं है। खैर, वो तो श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी की कृपा से ही हमें स्वरूपक ज्ञान जब होना होगा तब होगा, लेकिन हमें एक वैष्णव धर्म के अनुसार, पूर्वाचार्यों के वचनों के आज्ञा के अनुसार हमें वैष्णवता के चिन्हों को प्राधान्य रखकर हमें ये संसार से वैराग्य लेना है और भगवद आसक्ति, भगवत धर्म को निभाना है। और किसी भी अन्य संप्रदाय, अन्य धर्म के वक्ता प्रवक्ता जो भी हैं, उन सब के मिथ्यावाद के वचनों द्वारा हमें सहज ही में प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम वैष्णव संप्रदाय, वो भी वैष्णव संप्रदाय में पुष्टिमार्गीय संप्रदाय, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के अनुयायी हैं, तो हमें सही उचित अनुचित का ज्ञान होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। इसलिए आजकल के व्यासपीठस्थ कितने ही ज्ञानी पंडित हैं, 1008 महाराज, न जाने कौन कौन, वो सब इस वार्ता की तरह ही श्रीमद् भागवत का प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी श्रीमद् भागवत नहीं है, वो भागवत न्यारी है। क्योंकि उसमें श्री आचार्य चरण का संबंध कहीं भी हमें नहीं मिलता है, और जहाँ श्री आचार्य चरण का संबंध न हो, वो वस्तु को सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, उससे न प्रभावित होना चाहिए और न उसका बिना सोचे समझे अनुसरण करना चाहिए। और आजकल के वक्ता तो ऐसे हैं कि जिनका न संप्रदाय है और न कोई धर्म है, वो किस धर्म के हैं वो ही हमें सहज में पता नहीं चलता है। तो इन्हीं सब नेत्रों के और श्रवण के अन्याश्रय से बचने के लिए शहरराय जी हमें भाव प्रकाश में सावधान कर रहे हैं और रक्षण का उपाय बता रहे हैं कि कैसे हमें अन्याश्रय से बचना है और अपने इतने गौरवशाली मार्ग को सार्थक बनाना है जो श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी, प्रभुवर चरण, आप सबों ने इस मार्ग का प्रकाश, प्रचार, प्रसार करने में जितना श्रम लिया है, वो श्रम को हमें सार्थक करना है। श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी के चरणारविंद का आश्रय दृढ़ करके और पुष्टि मार्ग का अपने वैष्णव धर्म में सही ढंग से अनुसरण करके। तो हमने यहाँ पे वार्ता प्रसंग में देखा कि श्रीमद् भागवत का एक श्लोक ये मुकुंद दास ने वह पंडित को सुनाया, तो पूरा दिन, पूरी रात और दूसरा दिन हो गया, फिर भी वो अर्थ पूरा नहीं हुआ। तब जाके पंडित ने हार मानकर यह विनती करी कि ये श्लोक कब पूरा करोगे। तब उनने कहा कि ये श्लोक तो महीने भर तक, 6 महीने तक चलेगा इसका अर्थ। तब उनने कहा कि ये तो आप महापुरुष हो, ईश्वर की दीनी हुई आपको सामर्थ्य है, तब जाके ही आप इतना कर सकते हो, तो जीव कहाँ से जाने। यानी आपके ऐसे अत्यंत अलौकिक श्रीमद् भागवत का अर्थ जीव, साधारण जीव कैसे जान सकता है। तब मुकुंदास ने कही, जो हमारो श्रीमद् भागवत ऐसो है, कछु जानत हो तो हमको सुनावो। जो तुम इतनी रट लगा रहे थे कि हम तुमको भागवत सुनाएं, हम तुमको भागवत सुनाएं, तो हमने हमारी भागवत तुमको सुनाई। अगर तुम्हारी भागवत ऐसी हो तो हमको अवश्य कुछ सुनाओ। तब वह पंडित हार मानी के घर चले गए। और पंडित आई कछु पूछते, माने और पंडित जो कोई अन्य पंडित आते और कुछ पूछते, तो उसके प्रश्न को मुकुंद दास बहुत दूषण लगाए के प्रति उत्तर देते। यानी बहुत ही मतलब गोल घुमा के और ऐसे उत्तर उसका देते जिससे फिर वह पंडित न आवे पूछताछ करने या कुछ भी सोच विचार
वार्तालाप करने न आए और मुकुंदास को हैरान न करे। सो ऐसो श्री आचार्य जी को कृपाबल मुकुंदास पे हतो। सो श्री सुबोधनी जी आदि सब शास्त्र में प्रवेश मुकुंदास को हतो। सो वे मुकुंदास कछुक दिन पाछे मानसी सेवा की भावना करी के देह छोड़ी लीला में प्राप्त भय। तब काहू वैष्णव आए के श्री आचार्य जी सो कहो, जो मुकुंदास ने अवंतिका पाई। यूँ करके श्री आचार्य जी ने आज्ञा श्री आचार्य जी को कोई वैष्णव ने यूँ विनती करी। तब श्री आचार्य जी वे वैष्णव को बरजे, आप लड़े कि ऐसे मती कहो या ऐसा मत कहो कि मुकुंदास ने अवंतिका पाई, ऐसा कहो कि अवंतिका ने मुकुंदास को पाए, कि मुकुंदास के ऐसे प्रताप से कृपापात्र भगवदीय होने से वो अवंतिका पवित्र हुई। इसलिए आप श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि अवंतिका ने मुकुंदास को पायो। अवंतिका मुकुंदास के संग सु पवित्र भई। अवंतिका यानी उज्जैन। सो अवंतिका जो तीर्थ है वो तीर्थ मुकुंदास के वहाँ रहने से पावन हुआ। सो मुकुंदास ऐसे टेक के भगवदीय भय। भाव प्रकाश हरिराय जी कहते हैं, जो काहे ते ऐसे क्यों आज्ञा करी? क्योंकि सांसारी लोग हैं तिनको तीर्थ की चाह है। यानी जो संसारी लोग हैं, प्रवाही जीव हैं, प्रवाही सृष्टि जो श्री ठाकुर जी की है, उनको तीर्थ चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग, उनको भी पता है कि वो दोष से भरे हुए हैं, तो वो दोषों की निवृत्ति करने के लिए अपने स्वार्थ बुद्धि से तीर्थ पर जाते हैं और तीर्थ को सब अपने दोष दे आते हैं, उसमें धोखे आ जाते हैं। तो संसारी लोग को तीर्थ की चाहना होती है और यहाँ आज्ञा कर रहे हैं तीर्थ है सो भगवदीय को चाहत है। तीर्थ किसकी चाहना करता है? तो भगवदीय वैष्णवों की चाहना करता है। जब भगवदीय वैष्णव वहाँ पे तीर्थ पर पैर धरते हैं, पांव धरते हैं, तो वो तीर्थ पवित्र हो जाता है, सब दोषों से निवृत्त हो जाता है। जो भगवदीय तीर्थ को परस करे, जो तीर्थ के पास जाए, सो सब पापन ते तीर्थ मुक्त हो जाए। और दिनकर दास बड़े भाई की वार्ता को विस्तार यहाँ पे नहीं कियो। जो मुकुंदास के बड़े भाई दिनकर दास थे, उनका विस्तार यहाँ पे नहीं बताया है, उनकी वार्ता नहीं बताई है। क्यों? क्योंकि जा दिन ते उह श्री आचार्य जी के सेवक वह मालवा में आए, ता दिन ते श्री महाप्रभु जी के हस्ताक्षर ब्रह्म संबंध को प्रकार बाँची नित्य माथो पीटते और माथो पीट के रोवते। क्यों? क्योंकि उनको बहुत विरह था। उनको इतना विरह ताप क्लेश हुआ कि मैं इतने जन्मों से भटकता रहा, इतने परिवत्सरों से भटकता रहा, तब जाके मुझे श्री महाप्रभु जी का सानिध्य मिला और मैं जहाँ से आया हूँ वहीं वापस श्री महाप्रभु जी की कृपा से मुझे जाने का, लीला में जाने का, लीला का अनुभव होने का अवसर वापस मिला। तो ये विरह ताप करके और इतना हृदय में क्लेश करके रोते और माथा पीटते कि मैं कितना अघोर पापी अधमी, मैं अभी तक श्री महाप्रभु जी का सन्निधान नहीं प्राप्त कर पाया। तो ऐसे विरह के मारे, दुख के मारे रोज माथों पीटते और रोवते। जो हम लीला में नंदराई जी के भाई वह के अब इतने दिन ते संसार में भटकत हैं, ऐसा वो दुख करते कि मुँह को धिक्कार है, धिक्कार है मेरे जीवन पे कि नंदराई जी के भाई होके भी हमको अब जाके ये परमानंद को आनंद, ये परमानंद की प्राप्ति भई। सो या प्रकार विरह करत 3 महीना में उनकी लीला में प्राप्ति होए गई। ताते इनकी वार्ता अनिर्वचनीय विरह दशा की है। विरह दशा की है इसलिए लोक में विरुद्ध चलेंगे, ताते बहुत प्रकाश यहाँ पे नहीं कियो है। विरह दशा उनको ऐसी सिद्ध थी कि 3 महीना में ही उनको लीला की प्राप्ति हो गई। और इनकी वार्ता इसलिए प्रकाशित नहीं की इतनी, क्योंकि यदि जगत में ये प्रसिद्ध हो तो सब देखा देखी इनके
रोज माथा कूटने और पीटने लग जावें। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा प्रकाशित नहीं किए है, क्योंकि जीव तो दोष से भरा हुआ है। हर एक जीव को ऐसी कोटि, ऐसी दशा विरह की नहीं होती है। तो जो साधारण जीव हैं वो तो देखा देखी करके और साधन में गिर जाएंगे। इसलिए यहाँ पे उनकी वार्ता प्रकाशित नहीं की है, क्योंकि उनकी वार्ता अत्यंत गूढ़ और गोप्य है। ताते दो भाई दिनकर दास मुकुंद दास, बड़े भगवदीय कृपा पात्र भय। सो वैष्णव 19 में भय। बोलो द्वारकाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। बाल कृष्ण लाल प्यारे की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो।